नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की भीड़ भरी लाइफ में हर कोई, जितने कैंडिडेट हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, जितने छात्र हैं, वो चाहते हैं कि उनका कैरियर कहीं बहुत अच्छे से सेटल हो जाए। कोई ऐसा कोर्स कर लें जिससे उनको अच्छी इनकम हो सके, उनका कैरियर हमेशा सेटल्ड रहे, एक सर्टेन अमाउंट में वो उससे पैसे कमा पाएँ, अर्न कर पाएँ। और इस चक्कर में वो इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा कोर्स कर ले कि उनकी लाइफ बेटर हो सके। और दोस्तों, करियर की बात करें तो एडवोकेट भी एक बहुत अच्छा कैरियर है, वकालत भी एक बहुत अच्छा कैरियर है, जिसमें आप अपने को आजमा सकते हैं, आप एक एडवोकेट बन सकते हैं और बहुत अच्छा कैरियर आप उसमें बना सकते हैं, अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं और समाज सेवा भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एक प्रोफेशन है। दोस्तों, जॉब करना अलग बात होती है, लेकिन प्रोफेशन अलग बात होती है। आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, किसी प्रोफेशन को पकड़ लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपकी बन जाती है, पूरा कैरियर आपका सेटल्ड हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि प्रोफेशन पूरी लाइफ चलने वाला प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट जॉब इसमें खोजने की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कोई प्रोफेशन पकड़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट प्राइवेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, तो ये एक प्रोफेशन है दोस्तों। क्योंकि आप एक बार आपने कोर्स कर लिया, उस प्रोफेशन में आपने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, तो आपको पूरी लाइफ आप समाज सेवा भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, पैसे भी अर्न कर सकते हैं, इज्जत और रेस्पेक्ट भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, जी हाँ, आज की वीडियो में हम एडवोकेट कैसे बने इस पर चर्चा करने वाले हैं कि एडवोकेट कैसे बनते हैं, क्या क्या एडवोकेट बनने के लिए योग्यता चाहिए, कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, ये कितने साल के कोर्स होते हैं, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन, जरूरी रजिस्ट्रेशन होते हैं जिन्हें एक एडवोकेट बनने के लिए करना पड़ता है, क्या एग्जामिनेशन भी कोई होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट और प्राइवेट एडवोकेट में क्या डिफरेंसेज होते हैं, कौन कौन से फील्ड में हम एडवोकेट बन सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा एडवोकेट के ऊपर पूरा रिसर्च हमने किया है और बहुत अच्छी वीडियो मैं देने वाला हूँ। ऐसी वीडियो दोस्तों आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिल सकती, तो पूरी वीडियो पे बने रहिए। वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आप कैरियर कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कौन सा कोर्स करना बेटर होगा, क्या सिलेबस होता है, कितनी फ़ी होती है, कोई भी कैरियर से रिलेटेड आपको दुविधा है, आप कैरियर काउंसलिंग हमसे लेना चाहते हैं, सीधे हमसे मोबाइल फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा। लिंक को क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म आएगा, उसको फिलअप कर लीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद सीधे आपकी बात हमसे मोबाइल फ़ोन पर हो पाएगी। डायरेक्ट आपको कैरियर काउंसलिंग मिलेगी, डायरेक्ट आपको कोई भी सपोर्ट हेल्प होगी वो आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि कौन सा कोर्स आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एडवोकेट बनने के लिए नेसेसरी है LLB करना, यानी बैचलर ऑफ लॉ। LLB का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री अगर आपके पास होती है तभी आप एडवोकेट बन सकते हैं। यानी आपको पहला जो सीढ़ी है एडवोकेट बनने के लिए, पहला पड़ाव है, वो तो ये है कि आपको LLB करना पड़ेगा, बैचलर ऑफ लॉ करना पड़ेगा। दोस्तों, बैचलर ऑफ लॉ जो होता है ये दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप 12th के बाद कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद LLB करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, वहीं आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप LLB करते हैं तो आपको ये पूरे 3 साल का पड़ेगा। यानी आप 12th के बाद LLB 5 साल का पड़ेगा और ग्रेजुएशन के बाद करते हैं LLB तो 3 साल होगा। दोस्तों, एक प्रश्न छात्र बार बार पूछते हैं कि सर ग्रेजुएशन किस क्राइटेरिया में होना चाहिए, कौन से फील्ड में होना चाहिए। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन के लिए कोई बाइंडेशन नहीं होता है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हों, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हों, तो उसके बाद आप LLB कर सकते हैं। ये स्ट्रीम होना वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी होती हैं दोस्तों, वो कभी कभी LLB कराती हैं तो स्ट्रीम भी पूछती है कि आप ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से किए हैं। लेकिन अधिकतर चांसेज में ग्रेजुएशन में स्ट्रीम नहीं देखा जाता है। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप उसके बाद LLB कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एडवोकेट कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी एडवोकेट बनना चाहें, चाहे आप गवर्नमेंट एडवोकेट बनना चाहते हो या फिर प्राइवेट एडवोकेट बनना चाहते हो, दोनों ही कंडीशन में आपको LLB की डिग्री होना जरूरी है। दोस्तों, जैसे आप LLB की डिग्री लेते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हो जाता है। यानी आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको LLB की मिल गई तो मतलब समझ लीजिए कि आपका एक तरीके से अस्थायी तरीके से प्रोविजनल आपका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्राइवेट एडवोकेट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन होता है, ओपन एग्जामिनेशन होता है। कोई भी LLB डिग्री धारक उसको दे सकता है। वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा
जिसमें दोस्तों 40% मार्क्स लाना जरूरी है। और दोस्तों जब आप बार काउंसिल इंडिया का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 40% मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आपको बार काउंसिल इंडिया की तरफ से एक अस्थाई सर्टिफिकेट, परमानेंट सर्टिफिकेट मिल जाती है। उस पर एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, यानी आपका परमानेंट तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप एक प्राइवेट एडवोकेट बन चुके हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि गवर्नमेंट एडवोकेट कैसे बनते हैं। दोस्तों आप किसी भी आम जनता से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि ये गवर्नमेंट एडवोकेट है, यानी इनको सैलरी सरकार देती है, इनको एक मुश्त सैलरी हर मंथ मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर इनकी ऑफिशियली पोस्ट की बात की जाए तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। और इनको बनने के लिए लोक सेवा की तरफ से एक असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्जामिनेशन कराया जाता है, जिसमें जो लोग बढ़िया मार्क्स लाते हैं उनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू देने के बाद उनका एक फाइनल मेरिट बनाई जाती है। मेरिट के बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनको फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद वो एक गवर्नमेंट वकील कहलाते हैं, आम भाषा में उनको सरकारी वकील भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस प्राइवेट और गवर्नमेंट एडवोकेट बनने का। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं कैरियर और कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूं, जिनको आप देख सकते हैं और अपने कैरियर को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कैसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।